हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है आपका जर्नल टेस्ट। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुतों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया होता है। कोई नहीं, आपके लिए ये स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ। इसको अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो जो आपका सीयूटी एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाएगा। आपका जर्नल टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा बिकॉज अगर आपने देखा होगा बहुत से अच्छे अच्छे कॉलेज, जामिया हो गया, बीएचयू हो गया, ये सारे कॉलेजेस आपको जीटी मांग रहे हैं। तो इन पे आपको फोकस अच्छे से करना होगा। आपको एक राइट स्ट्रैटेजी बनानी होगी। राइट स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आपको पता करना होगा कि भाई कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा है, कौन सा क्या करना चाहिए हमें। देखो, आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट है जीके एंड करंट अफेयर्स, जो कि मैंने पहले ही कहा था। एटलीस्ट करंट अफेयर्स आपके सीयूटी एग्जाम से 6 महीने पहले वाले आपको कवर करने हैं, जिससे आपका एक्सपेक्टेड है अप्रोक्स 12 to 19 क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें आपका ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर हो गया, डिस्कवरीज, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, साइंस। देखो, आपका जो जीके वाला सेक्शन है ना, और जो ये करंट अफेयर वाला सेक्शन है, न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही है। साथ ही साथ जो आपका जीके वाला सेक्शन है, उससे आपके जो ये तीन स्ट्रीम्स हैं, विच इज़ योर आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, इन तीनों से मिला के क्वेश्चन आएंगे। तो जो जिस स्ट्रीम का है उनके लिए तो अपना बेनिफिट है ही। तो आपको इनका स्ट्रैटेजी बनाना होगा। जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनको कॉमर्स एंड साइंस पे फोकस करना होगा। जो साइंस वाला बच्चा है उसको कॉमर्स एंड आर्ट्स पे फोकस करना होगा। फिर आगे आपका रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल रीजनिंग, डायरेक्शन, अरेंजमेंट बेस, ये सारे हैं क्या, इनसे अप्रोक्स 11 to 19 क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको देखिए होगा इससे क्या 12 to 19 आ रहे हैं, इससे 11 to 16 आ रहे हैं। तो ये चीज़ समझ आई गई होगी कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, आपका जीके वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पे अच्छे से ध्यान देना। फिर आपका हो गया ये वाला रीजन, रीजनिंग वाला सेक्शन हो गया, जिसको आपको अच्छे से करना है। फिर आपका हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें आपका मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और ये सारी चीजें हो गई। यहाँ से आपको एक्सपेक्टेड है अप्रोक्स 8 to 15 क्वेश्चन आएंगे। तो क्या समझ आया कि आपका जो जीके वाला पार्ट है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। फिर आपका रीजनिंग सेक्शन हो गया, एंड देन आपका ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो हो गया, ये वाले सेक्शन है। ये अप्रोच अगर आप बना के चलोगे तो बेटर होगा। आप इसके थ्रू ही समझ लो कितने तरीके से समझाया। रीजनिंग का सेक्शन जो है आपका 33.3%, जीके 38, अप्रोक्स जीके का सेक्शन इतना कवर कर रहा है, क्वांटिटिव का इतना है, रीजनिंग का ये है। तो ये चार्ट देखे क्या समझ आ रहा है कि सबसे पहला टाइम हमें इस पे देना है, देन इस पे देना है, देन इस पे देना है। देखो, आपका जो जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल, क्वांटिटेटिव, लॉजिकल, टोटल क्वेश्चंस आपको कितने आएंगे? 60 आएंगे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। देखो, 50 अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 60 विद इन 60 मिनट्स, दैट इज 1 आवर। तो आपको क्या करना है ना कि अप्रोक्स 50 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आपको आ रहे हैं, तो ये 50 क्वेश्चंस आपको 50 मिनट्स में कर लेना है। बाकी के जो 10 मिनट्स आपके बचे, इसमें आपको अच्छे से अपना जो रिवीजन है देख लेना है कि हाँ सब चीज़ कर लिया है कि नहीं, छोड़ दिया है कि नहीं, और एक अपना एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना चाहिए। देखो, सिलेबस मुझे जितना लगता है आप सबको पता होगा ही, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी से जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया होगा। जिन लॉजिकल रीजनिंग का क्या है, आपके डायरेक्शन, एनोलॉजी, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, क्यूब डाइस, कैलेंडर। देखो, जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनको मैं बोलूंगी कि इन पे ज्यादा टाइम ना दे, रेदर दे फोकस मोर ऑन लाइक जर्नल मेंटल एबिलिटी हो गए, यहाँ से अच्छे आएंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके बाकी और जो सब्जेक्ट्स के भी हैं वहां भी देखो कि इस टाइप के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आएंगे। जैसे मुगल एम्परर्स का नाम दे देंगे, इनको अरेंज करो, रीअरेंज करो, इस तरह के क्वेश्चन आएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन का आ जाएगा कि इसको रीअरेंज करो, कौन सी चीज कहाँ से मिली। तो इस टाइप की आप वो चीजें देखनी होंगी, करनी होंगी। इन पे भी आप ध्यान दो। अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो ऑफ कोर्स इट्स वेल एंड गुड फॉर यू, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। लेकिन जो जिनको अगर आपको 100% चाहिए, देखो यार, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये वाली चीजें भी कवर करनी होंगी। आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहा, जिसमें आपका मेंसुरेशन हो गया, रेशियो, परसेंटेज, ये तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं बनता। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स है भाई, कभी भी धोखा दे देती है ना। मैथ्स का फुल फॉर्म क्या है? मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। फिर आपका आ गया जर्नल नॉलेज। जर्नल नॉलेज में क्या है आपके? देखो, इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। पद्मश्री अवार्डीज,
अभी वो अवार्ड्स बहुत सारे लोगों को मिले, गैलेंट्री अवार्ड्स कौन कौन से हैं, है ना, नॉन गैलेंट्री अवार्ड्स कौन से हैं, ये याद होने चाहिए, ये पता होना चाहिए। और ये नॉट फॉर जस्ट द पर्पज ऑफ एग्जाम बट एज अ सिटीजन ऑल्सो यू मस्ट नो। आपके करंट अफेयर्स हो गए 6 मंथ्स के, आप बेसिक हाईलाइट्स देख लो, इतने दिन में इतना सारा चीज कवर नहीं कर पाओगे तो हाईलाइट्स देख लो। आपकी हिस्ट्री हो गई, आपके कैपिटल्स हो गए, रिवर्स हो गए, रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स में भी काफी कुछ चल रहा है ना। तो इन पे आप अच्छे से फोकस करो, इनको इन पार्ट्स को अच्छे से करो। ठीक है, जो मैंने आपको ये हाईलाइट किए हैं ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो छोड़ना ही नहीं है, छोड़ना वैसे किसी चीज को नहीं है, बट लेट कमर्स के लिए थोड़ा सा तो रहता ही है। देखो पता ही है आपको, ड्यूरेशन 60 मिनट्स है, 13 लैंग्वेजेस हैं, +5 आपके सही करने पे है और माइनस मार्किंग है 1। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम तुक्केबाजी में चल रहे हो, एक राइट अप्रोच लेके आपको चलना ही होगा। अब आप देखो जीके एंड सीए का सेक्शन आप देख लो खुद ही। ज्योग्राफी 31.6% है ना, करेंट अफेयर 10.5 हो गया, डिस्कवरीज, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ओवरऑल क्वेश्चन आएगा। लेकिन आपको फोकस कहाँ करना है, ज्योग्राफी वाला पोर्शन हो गया, देन साइंस वाला, देन हिस्ट्री वाला, इको वाला, एंड देन करंट अफेयर। करंट अफेयर्स आर इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक करंट अफेयर सबसे ईजी होते हैं सच बताऊं तो। आप बस मेन जो हाईलाइट्स होते हैं वो आप देख सकते हो, आप नॉर्मल किसी भी प्लेटफॉर्म, गूगल प्लेटफॉर्म पे ही आप खोल के देख लो, या फिर हम करंट अफेयर्स की वीडियो हम रोज आपके लिए डालते हैं, हार्डली 10 मिनट्स 20 मिनट्स आप निकाल के देख लो, आपको अच्छे से अब समझ आ जाएगा, ओवरव्यू मिल जाएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आपकी रीजनिंग सेक्शन हो गई, रीजनिंग में क्या, सीरीज एंड कोडिंग, अरेंजमेंट बेस्ड एनालिटिकल रीजनिंग, है ना। ये आप इनको देखो ये ग्राफ के थ्रू ना इन्होंने इतने अच्छे से समझा रखा है, तो ये मुझे बहुत ऐसा लगा कि आप स्टूडेंट्स को थोड़ा, हमें हमें भी सबको ही यूजुअली पिक्चर फॉर्म वाली चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आती हैं, इसलिए आपके लिए लेके आई हूँ। स्टैटिक्स वाले पोर्शंस हो गए, मिक्सचर वाले पोर्शंस आपके इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री इज इंपॉर्टेंट, टाइम वर्क, ये सारे इक्वल वेटेज कवर कर रहे हैं, तो आपको एक अप्रोच बनाना पड़ेगा। देखो अप्रोच तो आपको खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको कोई अब करके नहीं देगा, बिकॉज एंड मोमेंट पे कोई किसी के लिए कोई किसी का काम नहीं आता है, आप खुद अपने लिए काम आते हो, आपको करना पड़ेगा, अपना एक स्ट्रैटेजी बनाना होगा। अगर आपको स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए कि आप मतलब कौन कौन सा सेक्शन को कब कितने दिन में करना है, डू लेट मी नो, ऑफ कोर्स मैं हेल्प कर सकती हूँ आपकी, मैं एक वीडियो ले आऊंगी, मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूंगी, बट फिर भी आपको अपना एक फ्लेक्सिबल टाइम तो देखो लेके चलना पड़ेगा। अब मैं आपको एक ये देख लो, आप सबसे इंपॉर्टेंट, भाई हम जर्नल टेस्ट पे क्यों फोकस करें, बहुत बच्चों का हम क्यों करें भाई, हमें तो डीयू चाहिए। बट नहीं, देखो कई बार होता है ना डीयू के लिए बहुत बच्चे होते हैं, बहुत कंपटीशन है, फिर भी आपको और भी अच्छे कॉलेजेस हैं, है ना। आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, जिसका मैंने बता ही दिया कि ये अपना नॉर्मल ये वाले सेक्शन मांग रहे हैं, आप जीटीयू ने दो, कुछ कुछ के लिए वो जीटी, कुछ कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए वो जीटी मांग रहे हैं। लेकिन बीएचयू हो गया आपका, बीएचयू आपसे सीधा क्या मांग रहा है, एक लैंग्वेज मांग रहा है एंड एक जर्नल टेस्ट मांग रहा है। वही आपका जामिया, जामिया कॉलेज फॉर बीए सीधा जर्नल टेस्ट मांग रहा है, ना उसको लैंग्वेज चाहिए ना उसको डोमेन चाहिए, उसको सीधा जर्नल टेस्ट चाहिए, तो इट्स इंपॉर्टेंट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सीधा इंग्लिश एंड जर्नल टेस्ट होना चाहिए, अदरवाइज यू आर आउट, है ना। बाबा भीम राव अंबेडकर वाला जी कॉलेज है, इट्स अ गुड कॉलेज, जर्नल टेस्ट यहाँ भी सेम, देखो जर्नल टेस्ट। आपका जीआईपी हो गया, यहाँ भी आपको जर्नल टेस्ट मांग रहा है। टिस यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, ये जर्नल टेस्ट ये भी मांग रहा है, लैंग्वेज मांग रहा है, तो यूजुअली कॉलेजेस जो है जर्नल टेस्ट मांग रहे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट वेटेज कवर करता है। अगर आपने फिल किया है तो आपको ओवरऑल परसेंटाइल भी बनने में बहुत हेल्प करती है, सारी सब्जेक्ट सब इंपॉर्टेंट है, ये मत समझो कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अरे ये क्यों पढ़े हम, ये तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एक राइट अप्रोच बना के चलना होगा, करना होगा, क्योंकि यही मेन टाइम है और ये एंड का दिन है, एकदम फाड़ दो यार, पढ़ लो एकदम, कर दो तरीके से। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट सेक्शन में लिखो भाई, मैं सबके लिए टाइम निकाल के मैं रिप्लाई करूंगी, ज़रूर करूंगी, कोई भी दिक्कत हो तो। एंड बाकी डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ऑल द बेस्ट।